हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज मैं आपको क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन वो सॉल्व करवाऊंगी। तो देखिए इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन है वो देखते हैं पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन है क्या? अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए वी डिनोटेड बाय ए स्टार बी। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन में आपका जो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यही सब टर्म है जो यूज़ होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन मतलब डिनोट करते हैं वो सब टर्म को स्टार से। तो देखिए इसके सारे प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर कोई दिया गया फंक्शन आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा है। तो देखिए ये क्या है, एन ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस इज सेट टू बी सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी इफ़। तो क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या, ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, इम्प्लाइज करेगा ए स्टार बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, मतलब दिए गए किसी भी ऑपरेशन के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो उसके लिए अगर ए बिलोंग करेगा एस पे दिए गए सेट पे, बी बिलोंग करेगा सेट पे, तो ए स्टार बी भी क्या करना चाहिए, सेट पे बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होल्ड हो रहा है ये प्रॉपर्टी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, क्लोज्ड है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है। और अगर एन ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट सेटिस्फाइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉन एज बाइनरी ऑपरेशन। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मेन आपको ये समझना है। अगर कोई दिए गए स्टार के लिए दिए गए ऑपरेशन के लिए अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो जैसे कि कोई एग्जांपल हम लोग देखिए, एडिशन ऑन द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, जैसे कि कोई भी दो नंबर के लिए आपका एडिशन क्या है, एडिशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन इम्प्लाइज करता है ए प्लस बी बिलोंग्स टू एन। दैट इज़ ए का वैल्यू हम लोग कुछ भी ले लेते हैं 2 या बी का वैल्यू 3, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, और 5 भी क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। तो इस टाइप का जो एग्जांपल होता है तो हम ये सब कहेंगे कि ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है और ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। आगे देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट है आपका एसोसिएटिव लॉ। तो अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस इज सेट टू बी एसोसिएटिव इफ़। तो देखिए एसोसिएटिविटी का प्रॉपर्टी क्या है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। मतलब यहाँ पे ऑपरेशन पहले यूज़ करना है ब्रैकेट के अंदर, फिर यहाँ इसमें पहले यूज़ करना है, देन इसके साथ यूज़ करना है। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस। ये आपका क्वेश्चन बनाने पे क्लियर हो जाएगा। आगे इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिव लॉ। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस इज सेट टू बी कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, ये कम्यूटेटिव है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो लेट स्टार एंड ओ, यहाँ पे दो ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, स्टार एंड ओ बी टू बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस, वी से दैट स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ इफ़। देखिए प्रॉपर्टी क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव का, ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। यहाँ पे दो यूज होंगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा या फिर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब दो ऑपरेशन यूज़ होगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है आपका। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आता नहीं है बच्चों को, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। है होता क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू एस इज सेट टू बी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू स्टार इफ ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब है वैसा कोई एलिमेंट, ठीक है, जिसको आप दिए गए नंबर दिए गए डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो डिजिट चेंज ना हो। अगर ए से मल्टीप्लाई कर रहे किसी नंबर को तो ए ही रहे, अगर ए से किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, ए ही रहे। ठीक है, तो एडिशन के लिए क्या होगा, एडिशन के लिए ज़ीरो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि आप जैसे कि किसी भी डिजिट में ज़ीरो ऐड करने पे डिजिट चेंज नहीं होता है। जैसे कि 5 + 0 क्या होगा, 5 ही रहेगा। उसी तरह मल्टीप्लाई के लिए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने पे चेंज नहीं होता है। जैसे कि 5 × 1 क्या होगा, 5 रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ 1 एंड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इज़ 0। आगे देखिए इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। Let A belongs to S, we say that A is invertible if there exists an element B belongs to S such that A star B is equal to B star A is equal to E। देखिए इन्वर्स मतलब क्या होता है, जैसे कि दो एलिमेंट को आप ऑपरेशन अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपका क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आना चाहिए। जैसे कि एडिशन, अगर मेरे पास 5 है, ठीक है, तो हमने एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लिया था,
ज़ीरो, ठीक है। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट सेट में होना चाहिए कि ऑपरेशन अप्लाई करने पे क्या है, ज़ीरो आए। जैसे कि 5 है तो उस सेट पे -5 होना चाहिए, क्योंकि 5 एंड -5 को करेंगे तभी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 का इन्वर्स यहाँ पे क्या होगा, -5। और अगर हमें जैसे कि ये मल्टीप्लाई के लिए करना है, ठीक है, तो मेरे पास मल्टीप्लाई के लिए अगर 8 कोई ऐसा नंबर है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका 1/8 होना चाहिए, ताकि दोनों क्या हो, कट जाए और आपका क्या है, 1 आए। और हमें पता है कि मल्टीप्लिसिटी के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। तो हमें अगर सेट पे 8 है तो 1/8 भी होगा। तो हम कहेंगे कि क्या कहेंगे, आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ 8 इज़ 1/8। आगे देखते हैं कुछ टर्म्स एंड नोट्स, वो देखिए, 0 इज़ आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑन आर। तो ये हमने पहले बता दें, एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या है, 0, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या है, 1। इसको ध्यान देना है। देखिए, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डू नॉट हैव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन आर। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, नहीं होता है। उसके बाद देखिए, एडिशन ऑपरेशन ऑन एन डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी। ध्यान दीजिएगा, एडिशन ऑपरेशन ऑन एन, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है मेरा 1 से, और हमें पता है कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, 0, और यहाँ पे एन स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो इसमें 0 है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एडिशन ऑपरेशन ऑन एन डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ स्टार gives a binary operation. If the event that star is not a binary operation, give justification for this, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है ऑन जेड प्लस। जेड प्लस मतलब सभी पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। ये मेरा डिफाइन किया गया है, ऑपरेशन आपका दिया हुआ है ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी। तो देखिए हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले जेड लिखते हैं, जेड प्लस। तो जेड प्लस में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, तो जेड प्लस में आपके कितने, जितने भी पॉजिटिव वैल्यू आएंगे वो आएंगे, दैट इज़ 0 1 2 3, आगे के सारे टर्म आएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ डिफाइन किया गया ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी आपका डिफाइन किया गया। तो हम यहाँ से ए का वैल्यू कुछ भी लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू क्या लेंगे, 2 एंड बी इज इक्वल टू 3। हम कोई दो भी एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी दो ले सकते हैं आप, या 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। हमने 2 और 3 लिया, लेट ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो ए के प्लेस हम लोग 2 रखते हैं और बी के प्लेस पे क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3, तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो कितना आ गया, -1 आएगा। अब देखिए -1 यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है जेड प्लस में -1, क्योंकि यहाँ सभी पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ गया। तो ये कि हम क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है। देखिए ए आपका यहाँ का एलिमेंट है, बी भी यहाँ का एलिमेंट है, तो जो ये प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू मेरा आ रहा है, ठीक है, वो भी यहाँ होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, -1 नहीं है। तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये स्टार क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। देयरफॉर स्टार इज नॉट एन बाइनरी ऑपरेशन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो हम लोग ए जेड प्लस से हम लोग कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग क्या लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, हमने 3 लिया, एंड बी इज इक्वल टू 4। और ये दोनों ही बिलोंग किस पे कर रहा है, जेड प्लस पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हम लोग ऑपरेशन अपना चेक करते हैं कि क्या ये होल्ड कर रहा है। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू हमारा क्या है, ए बी है, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई, तो हम लोग 3 और 4 के लिए चेक करते हैं। तो 3 स्टार 4 इज इक्वल टू क्या होगा, स्टार 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 4 दैट इज़ 12, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 12 भी हमारा क्या है, जेड प्लस पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो बिलोंग्स टू जेड प्लस। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, दिए गए दो एलिमेंट के लिए हमने ए और बी खुद से लिए हैं। आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। दिए गए दो एलिमेंट के लिए आपका जो ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ए स्टार बी का वैल्यू क्या है, ए इंटू बी। तो हमने वही क्या है, ए के प्लेस पे क्या रखा, 3 एंड बी के प्लेस पे 4, और दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई किया, ए इंटू बी, तो डेट इज़ 3 इंटू 4 कितना है मेरा, 12। तो मेरे दिए गए दो एलिमेंट के लिए 12 भी मेरा क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है जेड प्लस पे। तो इसलिए हम कहेंगे कि क्या करेंगे, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, देयरफॉर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। देयरफॉर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन।
आगे लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व कर दिया, ध्यान दीजिएगा। ऑन आर अभी रियल नंबर पे लेना है, ठीक है। डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो रियल नंबर पे हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो हमने 2 नंबर लिया, 1 इन 2 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या लेंगे, 1 एंड बी का वैल्यू 2। हमारा ये ऑपरेशन दिया हुआ है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो ए के प्लस पे क्या लेंगे 1 एंड बी के प्लस पे 2। तो क्या ये होल्ड कर रहा है, ए के प्लस पे 1 एंड बी जहाँ भी 2, दैट इज़ 2 का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या होगा, ये 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, दैट इज़ आपका कितना होगा 4। एंड 4 क्या है, रियल नंबर का ही वैल्यू है, ठीक है। 4 बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर पे। तो हमारा ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर पे, और जो हमारा ऑपरेशन था वो भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर पे। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ऑन जेड प्लस, ये क्या है, जेड प्लस पे डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो ये क्या है, जेड प्लस, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर हमें लेना है। तो हमने कोई भी 2 एलिमेंट ले लिया, लेट 1 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो देखिए 1 मतलब ए इक्वल टू 1 लेंगे और बी इक्वल टू 2 लेंगे। तो देखिए हमारा ये ऑपरेशन दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ए इक्वल टू 1 लेते हैं, बी इक्वल टू 2। तो यहाँ मॉड ऑफ ए के प्लस पे 1, बी के प्लस पे 2। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 माइनस 1 दैट इज़ -1। तो मॉड ऑफ -1 अगेन क्या होगा, +1 आएगा, क्योंकि मॉडुलस पे वैल्यू नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो 1, एंड हमें पता है कि 1 क्या है, बिलोंग कर रहा है जेड प्लस पे, तो इसलिए ये भी क्या है, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 2 एलिमेंट लेते हैं, ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस, ठीक है। जेड प्लस के 2 एलिमेंट हमने लिए, तो हम ऑपरेशन पे ये अप्लाई करते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू क्या दिया है, ए। तो ए के प्लस पे क्या रखना है 1, बी के प्लस पे 2। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर दिया है ए स्टार बी आपका सिर्फ ए ही होगा। तो आप 1 स्टार 2 इधर कुछ भी लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। एंड 1 बिलोंग कर रहा है किस पे, जेड प्लस पे, देयरफॉर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ये भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइन बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है यहाँ पे ऑपरेशन, उसके लिए हमें चेक करना है कि ये बाइनरी है, कम्यूटेटिव है ना एसोसिएटिव है, तीनों चीज़ चेक करना है। तो हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऑन जेड, जेड बोला है, यहाँ पे प्लस वगैरह नहीं लगाया, तो हमने नेगेटिव पॉजिटिव सारे वैल्यू होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कोई 2 एलिमेंट ले लिया, लेट 1 2 बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। 1 और 2 जेड के एलिमेंट है, तो हम लोग बाइनरी चेक करते हैं कि है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ए स्टार बी इक्वल टू क्या दिया, ए माइनस बी। तो ए स्टार बी इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज़ कितना आएगा, -1। और -1 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है जेड पे। जेड हमें मतलब इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सभी टर्म होते हैं। तो -1 बिलोंग कर रहा है जेड पे, देयरफॉर स्टार इज बाइनरी। तो ये स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। हम लोग कम्यूटेटिव के लिए लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई 2 एलिमेंट हमने वही ले लेते हैं, लेट 1 2 लेते हैं, 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, चलिए 2 3 लेते हैं, लेट 2 3 बिलोंग्स टू जेड। तो हमारे देखिए कम्यूटेटिव का लो क्या प्रॉपर्टी क्या था, ए स्टार बी बराबर होना चाहिए किसके, बी स्टार ए के। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ए स्टार बी डिफाइन किया गया आपका क्या, क्वेश्चन को देखिए, ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी। तो ए स्टार बी आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और अगर बी स्टार ए है तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ए का वैल्यू कितना है 2 एंड बी का वैल्यू 3, और इधर भी बी का वैल्यू कितना है, बी का 3 एंड ए का कितना लेंगे 2। यहाँ जो तो वैल्यू लिया हुआ क्या है, ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3 है। तो जहाँ भी ए है हमने 2 लिखा, बी वहाँ पे 3। इसको सॉल्व कीजिए, 2 माइनस 3 दैट इज़ कितना आएगा, -1, और यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, दिस इज़ नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट हम आते हैं एसोसिएटिव पे। तो एसोसिएटिव हमारा 3 एलिमेंट पे होता है। तो हमने 3 एलिमेंट लिया है, 1 2 3 बिलोंग्स टू जेड, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3। तो एसोसिएटिविटी का लो आपका देखिए क्या था, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी। इधर पहले ये दोनों पे अप्लाई करना और इधर यहाँ इस पे पहले करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ए स्टार बी मेरा क्या है, ए स्टार बी हमारा ए माइनस बी है, तो यहाँ पे ए माइनस बी लिख देते हैं, स्टार सी, और इधर क्या हो जाएगा, ए रहने देते हैं, ब्रैकेट के अंदर पहले करना है। तो बी स्टार सी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी। अब लोग वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह 1, बी की जगह 2 एंड सी की जगह 3। देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 1 स्टार 2 माइनस 3। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2
-1 हो जाएगा n स्टार 3, और इधर वैल्यू क्या हो जाएगा 1 स्टार 3 -2 दैट इज़ -1 यहाँ पे भी आएगा। नेक्स्ट हम ये दोनों वैल्यू पे स्टार, अभी देखिए 2 एलिमेंट पे स्टार आ गया तो स्टार का अगेन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। वो हमारा क्या था, a स्टार b इक्वल टू a माइनस बी था, तो -1 स्टार 3 तो क्या हो जाएगा -1 -3 हो जाएगा। a माइनस बी दैट इज़ क्या होगा -1 -3, और इधर क्या हो जाएगा 1 -1। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या हो रहा है, इधर आपको -4 आ जा रहा है, ठीक है। इधर आपको -4 आ रहा है और इधर का वैल्यू कितना आ रहा है 1 -1 +1 दैट इज़ 2, तो बराबर नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार इज़ नॉट एसोसिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर है ऑन क्यू। अभी क्या है, रेशनल नंबर, डिफाइन a स्टार b इक्वल टू ए बी प्लस 1। तो ध्यान दीजिएगा क्यू हम लोग बनाते हैं तो इसमें क्या आता है, सभी रेशनल जैसे कि नॉर्मल, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, ये 1/2, 3/2, ये सब सारे नंबर आएंगे, ठीक है। p/q के फॉर्म में जितने हैं सभी आएंगे, और नॉर्मल इंटीजर्स ये सब सभी आएंगे रेशनल नंबर में। तो देखिए हम लोग कुछ भी दो नंबर लेते हैं, लेट 1/2 एंड 3/2 बिलोंग्स टू क्यू। यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा 1/2 एंड b इक्वल टू 3/2। तो देखिए इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के लिए चेक करते हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, लेते हैं a इक्वल टू हमने क्या लिया 1/2 एंड b इक्वल टू क्या लिया हमने 3/2। तो उसके लिए हम ऑपरेशन हमारा दिया हुआ है a स्टार b इक्वल टू क्या होना चाहिए ab प्लस 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए a स्टार b दैट इज़ 1/2 स्टार 3/2 बराबर होना चाहिए ab दैट इज़ 1/2, b का वैल्यू कितना है 3/2 प्लस 1। इसको लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 1 3, 3/4 प्लस 1। एलसीएम लेने पे क्या होगा 4 1 4, 4 प्लस दैट इज़ 7/4, और ये बिलोंग कर रहा है किस पे, रेशनल नंबर पे। 7/4 क्या है, रेशनल नंबर है, देयरफॉर दिस इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं। तो हमने एलिमेंट लिया लेट 1 2 बिलोंग्स टू क्यू। तो देखिए हम लोग हमारा बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं a स्टार b इक्वल टू क्या होना चाहिए b स्टार a, ठीक है। तो a स्टार b आपका डिफाइन किया गया क्वेश्चन में, देखिए क्या है a स्टार b क्या है ab प्लस 1। तो हम वही लिख देते हैं a स्टार b क्या हो जाएगा आपका ab प्लस 1, और इधर आपका क्या हो जाएगा ba प्लस 1। हम लोग उसको सॉल्व करते हैं ab दैट इज़ 1 × 2 हो जाएगा, 1 × 2 प्लस 1, और इधर क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1, और अगेन इधर 2 1 2 प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग का सेम वैल्यू आ रहा है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 आ रहा है, तो क्या हो रहा है इक्वल आ रहा है, ठीक है। मतलब a स्टार b इक्वल है b स्टार a के बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है कम्यूटेटिव है, दिस इज कम्यूटेटिव दैट इज स्टार इज कम्यूटेटिव। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे एसोसिएटिव के लिए, लेट्स 1 2 3 हमने 3 एलिमेंट लेते हैं, 3 रेशनल नंबर लेते हैं, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 3, बिलोंग कर रहा है किस पे क्यू पे। तो हम लोग एसोसिएटिव का प्रॉपर्टी पहले लिख लेते हैं, वो क्या है a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए अगेन a स्टार b स्टार c। आप लोग ऐसे लिखिए तो मिस्टेक नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले इस पर अप्लाई करना है, देन इधर इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a स्टार b हमारा क्या डिफाइन क्या है, स्टार b इक्वल टू ए बी प्लस 1। तो इसको हम लिख लेते हैं क्या ए बी प्लस 1, और ये स्टार सी रहने देते हैं इधर, ये इधर बाहर ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर काम पहले करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी सी प्लस 1। अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो ए बी आपका क्या है ए 1 × 2 प्लस 1 हो जाएगा, एंड स्टार सी, सी क्या है 3, ए का वैल्यू इधर क्या है 1 स्टार, बी आपका 2 × 3 प्लस 1, ये ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 2 2 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 स्टार 3 आ जाएगा, और इधर 1 तो ठीक है स्टार, यहाँ पे 3 2 6, 6 प्लस 1 क्या होगा 7, ठीक है। 3 स्टार 3 इधर 1 स्टार 7 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फिर अगेन हमारा ऑपरेशन जो दिया है वो यूज़ होगा। तो a स्टार b क्या था ए बी प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 प्लस 1, और इधर क्या हो जाएगा 1 × 7 दैट इज़ ए बी प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू चेक करते हैं, 3 3 से क्या हो जाएगा 9 प्लस 1, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 7 1 7 प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए 9 प्लस 1 क्या आ जा रहा है 10, और यहाँ पे 8, तो दोनों बराबर नहीं है।
तो हमारा ये बराबर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, दिस इज़ नॉट एसोसिएटिव, दैट इज स्टार इज़ नॉट एसोसिएटिव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व कर दिया है, ध्यान दीजिएगा इसको। ये क्यों है, डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2। ये आपका ऑपरेशन डिफाइन किया गया ऐसे। आपका रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर सेट ये होता है, ठीक है, हमने बना लिया है। यहाँ पे देखिए लेट 2 4 बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, हमने 2 और 4 कोई दो एलिमेंट लिया है जो क्यू पे क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो हमारा बाइनरी चेक करते हैं पहले, ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी बाई 2। तो हमारे ए के प्लेस पे 2 एंड बी के प्लेस में क्या रखेंगे, 4, जो हमने वैल्यू लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 4 आ रहा है मेरा। यहाँ पे ध्यान देना है, ए का वैल्यू 2 लिया, बी का वैल्यू 2, ए और बी का है, क्यू के एलिमेंट है, और हमारा ऑपरेशन जो हमने किया उसका जो वैल्यू आया 4 वो भी क्या है, क्यू पे बिलोंग कर रहा है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्टार इज़ अ बाइनरी, स्टार इज़ बाइनरी ऑपरेशन। आगे देखिए कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं, तो हम लोग का कम्यूटेटिव के लिए क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। हमने उसी वैल्यू पे करते हैं, 2 और 4 पे ही करते हैं। तो ए इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, लेट करके, लेट ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू क्या लेना है, 4, ठीक है, इन्हीं वैल्यू पे करते हैं। तो ए कम्यूटेटिव का ये लो है, ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए। तो ए स्टार बी डिफाइन किया गया आपका क्वेश्चन पे, ए बी बाई 2 है, तो बी स्टार ए क्या होगा, बी ए बाई 2। हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू 2 एंड बी का वैल्यू 4। अगेन यहाँ बी का वैल्यू 4 और ए का वैल्यू 2। यहाँ पे देखिए ये 2 कट गया, यहाँ भी ये 2 कट गया, तो आपका क्या बच रहा है, इधर भी 4 इधर भी 4। तो मेरा क्या हो रहा है, दोनों साइड बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्टार बी और बी स्टार ए क्या है, बराबर है, इसलिए क्या होगा, स्टार इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसोसिएटिव पे। तो हमने 3 एलिमेंट लेना है एसोसिएटिव के लिए, लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू। तो ये एसोसिएटिव का प्रॉपर्टी है आपका, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। तो यहाँ पे ए स्टार बी क्या डिफाइन किया है, ए बी बाई 2, और यहाँ पे बी स्टार सी है तो क्या लिखेंगे, बी सी बाई 2। आगे सबको वैल्यू बस पुट करना है, ए का वैल्यू 1, बी का 2 एंड सी का 3। इधर भी हमने पुट किया। अब देखिए यहाँ पे 2 2 कटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 स्टार 3, इधर भी 2 2 कटेगा तो क्या बचा, 1 स्टार 3। अगेन हम यहाँ पे ऑपरेशन आ रहा है 1 स्टार 3 है, तो ए स्टार बी के वैल्यू क्या होगा, ए बी बाई 2, दैट इज़ 1 इंटू 3 बाई 2। इधर भी 1 इंटू 3 बाई 2, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 बाई 2 इधर भी, 3 बाई 2 इधर भी बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे क्या, स्टार इज एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ऑन जेड प्लस। अभी क्या है आपका, जेड प्लस है, ठीक है, दैट इज़ हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो लेट 1 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो बाइनरी हम लोग चेक करते हैं। तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, डिफाइन किया है आपका 2 टू द पावर ए बी। तो जहाँ भी ए वहाँ 1 रखना है। तो इधर भी हम लोग देखें राइट साइड 2 टू द पावर 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2, दैट इज़ 2 टू द पावर 2 का वैल्यू 4। तो 4 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है जेड प्लस पे, देयरफॉर स्टार इज बाइनरी। नेक्स्ट कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं। तो कम्यूटेटिव का ऑपरेशन हमारा क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू क्या होता है, बी स्टार ए। ये आपका कम्यूटेटिव लो है, तो हम लोग इसके लिए चेक करते हैं। तो ए स्टार बी क्या होगा, 2 टू द पावर ए बी एंड 2 टू द पावर ये क्या होगा, बी ए। तो ए बी दैट इज़ 1 इंटू 2 एंड बी ए 2 इंटू 1। तो 2 टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 टू द पावर 2, अगेन यहाँ पे भी 2 टू द पावर 2। तो वैल्यू आपका इधर भी 4 इधर भी 4, तो हम लोग क्या कहेंगे, स्टार इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट एसोसिएटिव के लिए चेक करेंगे। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 हम लोग लिखेंगे, 3 एलिमेंट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3 लेते हैं। बिलोंग करेगा किस पे, जेड प्लस पे। वैल्यू सबका पुट करेंगे, हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा इसको, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका 5 नंबर देखिए, जेड प्लस डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल टू ए टू द पावर बी। जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया। तो बाइनरी के लिए चेक करते हैं, लेट 1 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस, वेर ए इक्वल टू हमने क्या लेना, 1, बी इक्वल टू 2। तो हमारा जो ऑपरेशन है उसी को लिखना है हमें, ए के प्लस पे 1 एंड बी के प्लस पे 2 पुट करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने सॉल्व किया तो हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 एंड 1 भी बिलोंग कर रहा है किस पे, जेड प्लस पे बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर स्टार इज बाइनरी हो जाएगा। कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं। तो कम्यूटेटिव लो हमारा क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं क्या बराबर है। तो ए का वैल्यू हमने 2 लिया, बी का क्या लिया, 3 लिया। तो ए के प्लस पे 2 एंड बी के प्लस पे 3, और इधर भी क्या करेंगे, बी है तो बी के प्लस पे 3 एंड ए के प्लस पे 2। सॉल्व करने पे 2 टू द पावर 3 कितना हो जाता है, 8 एंड 3 का पावर 2 दैट इज़ 9। तो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो बराबर नहीं आया, तो हम लोग क्या कहेंगे, स्टार इज़ नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं। तो लेट 2 3 4 बिलोंग्स टू जेड प्लस, ठीक है, 2 3 4 बिलोंग्स टू जेड प्लस। हम लोग 2 3 4 के लिए चेक करते हैं। तो देखिए ए स्टार बी क्या होगा, ए टू द पावर बी, और इधर सी,
यहाँ पे बी स्टार सी है तो बी टू द पावर सी, इधर ए रहेगा, ठीक है। वैल्यू देखिए पुट करेंगे, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 एंड सी का वैल्यू 4, जहाँ भी है सब वैल्यू पुट किया हमने। 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 8, तो 8 स्टार 4 हो जाएगा इधर। ये 2 3 के, ये 3 का पावर 4 कितना होगा 81। यहाँ ध्यान दीजिएगा 8 स्टार 4 का मतलब क्या होता है ए टू द पावर बी, दैट इज़ 8 टू द पावर 4, और यहाँ पे 2 टू द पावर 81। तो ये 2 टू द पावर 81 तो बहुत लंबा वैल्यू हो जाएगा। और ये इसका वैल्यू क्या होगा, अगर हम लोग 8 को लिखना चाहें 2 के टर्म में तो क्या होगा 2 टू द पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12, तो इधर मेरा 2 टू द पावर 12 आ रहा है और इधर मेरा क्या है 2 टू द पावर 81, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो स्टार इज़ नॉट एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 6, 2 का 6 नंबर देखिए, ऑन आर माइनस माइनस वन डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बाई बी प्लस वन। देखिए इस टाइप का क्यों लिखता है, आर मतलब आपका रियल नंबर ही लेना है, बस उसमें -1 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि अगर आप बी का वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा 0, और आपका ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है वैल्यू। तो इसलिए यहाँ पे -1 को नहीं लेना है, बाकी सभी एलिमेंट ले सकते हैं हम लोग आर के, ठीक है। तो हम लोग कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, आर 1 और 2 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2, तो हम लोग बाइनरी के लिए चेक करते हैं। तो ए स्टार बी इक्वल टू आपका डिफाइन क्या है ए बाई बी प्लस 1, वैल्यू पुट करते हैं ए की जगह 1, बी की जगह 2, जहाँ भी ए है वहाँ 1, बी की जगह 2। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 1/3, एंड 1/3 बिलोंग कर रहा है किस पे, रियल नंबर पे बिलोंग करता है, देयरफॉर स्टार इज बाइनरी। नेक्स्ट कम्यूटेटिव के लिए करते हैं, लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे 1 क्या है ए एंड 2 क्या है बी, तो हम लोग कम्यूटेटिव लो हमारे ये है ए स्टार बी होना चाहिए बराबर किसके, बी स्टार ए के। तो चेक करते हैं, तो ए स्टार बी का आपका ऑपरेशन क्या है ए बाई बी प्लस 1, और बी स्टार है तो ए है तो बी बाई ए प्लस 1। तो हम लोग से देखिए वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह 1, बी की जगह 2, और सॉल्व करने पे हमें क्या मिला कि इधर 1/3 आ रहा है और इधर 2/2, दैट इज़ 1। तो ये दोनों आपस में क्या है इक्वल नहीं है, तो हम लोग कहेंगे स्टार इज़ नॉट कम्यूटेटिव। आगे हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं। हमने 3 एलिमेंट लिया है, 1 2 3 बिलोंग्स टू आर, और ए इक्वल टू जहाँ क्या होगा 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3। देखिए हम लोग कम्यूटेटिव के लिए चेक कर रहे हैं, ए स्टार बी क्या होगा ए बाई बी प्लस 1, और बी स्टार सी होगा बी बाई सी प्लस 1। ये कुछ भी नहीं है, जो आपका क्वेश्चन दिया उसी को बस बार बार लिखना है, बी स्टार सी दैट इज बी बाई सी प्लस 1, ए स्टार बी ए बाई बी प्लस 1, और सबका वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो ए के वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 एंड सी का वैल्यू 3, हमने सबका वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ जिधर सॉल्व करें इधर सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा 1/3, और स्टार 3 रहने देना है। इधर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2/3 और 1 4, इसको कट करने पे कितना आएगा 1/2, तो आपका इधर क्या बन गया 1 स्टार 1/2। अभी देखिए यहाँ पे स्टार फिर से आ गया 2 एलिमेंट के बीच, तो हम लोग फिर से जो प्रॉपर्टी दिया वो यूज़ करेंगे। तो ए स्टार बी क्या था ए बाई बी प्लस 1, यही था आपका, तो वही हमने पुट किया। ए के प्लस पे क्या है 1/3 बाई बी के प्लस पे 3, दैट इज़ 3 + 1, और इधर भी हमने वही यूज़ किया। तो हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है 1/3, और ये 3 1 क्या हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, तो ये 1/12 होगा। और इधर वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3/2 है, ठीक है। तो आपका यह वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 सबसे नीचे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। इधर आपका 1/12 और इधर 2/3, तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है, तो देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। ये आपका देखिए ऑपरेशन डिनोट किया गया ऐसे, ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। ये मतलब मिनिमम का साइन है, फिर जो भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आपका ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है। इसके लिए हम लोग को ऑपरेशन टेबल बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये आपका फंक्शन ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, क्या है ए, इसको हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं इंटरसेक्शन बोल सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, क्योंकि इंटरसेक्शन का साइंस थोड़ा मैच कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी आपका हो गया, ठीक है। या फिर ए ऑपरेशन बोलिए, अगर कुछ भी वर्ड नहीं, ए ऑपरेशन बी क्या है आपका मिनिमम ऑफ ए बी। तो देखिए यहाँ पे सेट आपका डिफाइन किया गया 1 2 3 4 5, तो हम ऑपरेशन टेबल इसके लिए बनाने को कहा है। तो देखिए ऑपरेशन टेबल हमने बनाया है इस तरह से। देखिए इसको वैल्यू कैसे पुट करेंगे, आपको इधर भी 1 2 3 4 5 लेना है और इधर भी 1 2 3 4 5 ही लेना है। आपको यहाँ पे क्या बोला है मिनिमम ऑफ ए बी, ठीक है। ए और बी में जो मिनिमम है, तो यहाँ पे देखिए 1 और 1 में मिनिमम क्या है, दोनों तो इक्वल है, तो यहाँ पे 1 ही होगा। इसमें चेक करना है 2 और 1 में मिनिमम क्या है 1, 3 और 1 में मिनिमम 1, एंड 4 एंड 1 में मिनिमम 1, 5 1 में मिनिमम दैट इज़ 1। हम लोग इसको भी भर लेते हैं, देखिए इधर से भरना है इसको। 2 1 में मिनिमम क्या हो जाएगा 1,
2 यहाँ पे 2 आया, 2 में मिनिमम देखिए ये लाइन इधर से ये लाइन इधर से मिल, आपको एलिमेंट देखना है, तो 2 एंड 2 में मिनिमम क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा। 2 एंड 3 तो मिनिमम क्या है 2। 2 एंड 4 है तो क्या हो जाएगा अगेन 2। 2 एंड 5 है तो क्या होगा अगेन 2। हम लोग इस पे आते हैं 3 और 1 पे मिनिमम क्या है, जो छोटा है तो क्या 1। 3 और 2 पे तो क्या हो जाएगा 2। 3 पे तो 3 ही रहेगा। 3 और 4 पे छोटा कौन है 3, एंड 3 और 5 पे देन 3 हो जाएगा। आगे इस लाइन पे आते हैं हम लोग, 4 और 1 पे छोटा कौन है 1। 4 और 2 पे 2 हो जाएगा। 4 और 3 पे 3 हो जाएगा। 4 एंड 4 पे 4 ही रहेगा। 4 एंड 5 पे क्या हो जाएगा 4। जो एलिमेंट छोटा है वो लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 और 1 पे छोटा कौन है 1, तो 1 हो जाएगा। 5 देखिए इस लाइन का 2, इस लाइन का 5, तो 5 और 2 पे छोटा कौन है 2। 5 और 3 पे 3 छोटा है। 5 एंड 4 पे 4 छोटा है, एंड 5 एंड 5 सेम है तो 5, ठीक है। इस तरह से ऑपरेशन टेबल बनता है। ये आपका ऑपरेशन टेबल हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। टेबल आपको बना हुआ है, क्वेश्चन पे दिया है टेबल, ठीक है। आपको वैल्यू फाइंड करना है। पहला क्या है, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4। पहले यहाँ बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, देन इसको। तो देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस ध्यान देना है, सीखना है इसको। पहला आपका क्या है 2 स्टार 3 स्टार 4, तो पहले यहाँ यूज़ करेंगे 2 स्टार 3। आप ढूंढिए इधर, 2 पहले मतलब रो, हमको सेकंड रो पे देखना है, और 3 आपका कॉलम देखना है, ठीक है। तो 2 स्टार 3 दैट इज़ 2 इधर से, और इधर का 3 यहाँ पे। 2 और 3 कहाँ पे मिल रहा है 1 पे, ठीक है, 1 पे मिल रहा है। तो हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और स्टार 4 जैसा वैसा हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग को 1 स्टार 4 ढूंढना है, तो 1 के लाइन पे ढूंढेंगे, और इधर 4 की लाइन पे। तो 1 स्टार 4 आपका कौन सा एलिमेंट आ रहा है 1, तो 1 स्टार 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 2 क्या है, देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है 2 स्टार 3 स्टार 4, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। तो 2 को पहले हम लोग रहने देते हैं, ब्रैकेट के अंदर का काम पहले किया जाता है। तो 3 स्टार 4 ढूंढते हैं हम लोग। 3 इधर से देखना है, इधर से 4, तो क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। तो 3 स्टार 4 क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट हमारा क्या बचा 2 स्टार 1, तो सेकेंड लाइन में देखेंगे, और 1 2 एंड ये 1, तो 2 स्टार 1 आपका क्या मिल रहा है 1, तो हमारा फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए, ए स्टार इज कम्यूटेटिव, तो चेक करते हैं हम लोग। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या है, हमें कोई 2 एलिमेंट्स लेना है, उस पर चेक करना है, ठीक है। हमारा जो सेट दिया हुआ है, हमारा सेट क्या है सेट 1 2 3 4 5, यहाँ से कोई भी 2 एलिमेंट्स लेना है, उसके लिए हम लोग कम्यूटेटिव लो को चेक करेंगे। तो हम लोग लेते हैं 3 एंड 4, चलिए ले लेते हैं। हम लेते हैं लेट 3 एंड 4, 3 एंड 4 बिलोंग कर रहा है किस पे, दिए गए सेट पे बिलोंग कर रहा है, ये हमारा सेट पे बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू क्या लेंगे 4। हमारा कम्यूटेटिव लो क्या था ए स्टार बी बराबर होना चाहिए किसके बी स्टार ए के, तो दैट इज़ 3 स्टार 4। तो हमारा देखिए 3 स्टार 4 क्या होगा, देखते हैं हम लोग, बराबर होना चाहिए किसके 4 स्टार 3 के। हम लोग चेक करते हैं बराबर है या नहीं। तो 3 स्टार 4 देखिए इधर से 3 थर्ड लाइन, और ये 4, तो 3 स्टार 4 कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो 3 स्टार 4 हमारा 1 आ रहा है। क्या ये बराबर है 4 स्टार 3 के, तो देखते हैं, इधर से 4 और इधर से 3 दोनों को मिलाने पे हमें कहाँ मिलता है 1 पे अगेन। तो इधर का वैल्यू पे क्या आ रहा है 1 आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये क्या है बराबर है। इसका मतलब ये क्या होगा कम्यूटेटिव होल्ड करेगा, स्टार क्या होगा स्टारिश कम्यूटेटिव हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर स्टारिश कम्यूटेटिव। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या बोला है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। पहले 2 स्टार 3 देखेंगे एंड 4 स्टार 5 देखेंगे, तो वैल्यू क्या होता है देखिए 2 स्टार 3 ढूंढिए, ये 2 है आपका, ये 3 है, तो 2 और 3 आपका मिल रहा है किस पे 1 पे, तो 2 स्टार 3 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर अगेन स्टार का साइन है। 4 स्टार 5 क्या होता है 4 स्टार एंड ये 5, तो ये भी किस पे मिल रहा है 1 पे, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, एंड 1 स्टार 1 हमारा क्या है 1 है। अब देख लीजिए इधर से 1 और इधर से 1 क्या आ रहा है 1, तो हमारा 1 स्टार 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिएगा। लेट स्टार डस बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए स्टार डस बी इज इक्वल टू एस सी एफ ऑफ ए बी इज द ऑपरेशन स्टार डस इज सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइन इन एक्सरसाइज 4 अबव, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो स्टार का हमारा जो सेट था हमने बना लिया यहाँ पे, तो हम लोग इसको मैच करेंगे क्या ये स्टार डस के लिए सही हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ ये क्या हो जाएगा, ये एक्सरसाइज 4 जो क्वेश्चन नंबर 4 था
वो इसको वो ये भी इसको क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, मतलब इस टेबल को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो ऑपरेशन यहाँ पे दिया हुआ क्या है, ए स्टार डैश बी इज इक्वल टू क्या है, एस सी एफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो हम लोग कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, उसके लिए हम लोग चेक करते हैं 1 to 5 में कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं हम लोग। लेट 2 3 बिलोंग्स कर रहा है किस पे, दिए गए सेट पे 2 3 बिलोंग्स कर रहा है किस पे, सेट पे। तो हमारा यहाँ पे अच्छा 3 3 ले लिया हमने, 2 3 करते हैं। ठीक है, लेट 2 3 बिलोंग्स टू सेट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, ए इक्वल टू 2 ले लेते हैं और बी इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या है, एस स्टार डैश बी बराबर है एस सी एफ ऑफ ए बी। ठीक है, एस सी एफ ऑफ ए बी। तो देखिए हम लोग अगर हम लोग रखते हैं वैल्यू यहाँ पे, तो निकाल लेते हैं। ए के प्लेस पे क्या रखना है, 2, तो 2 स्टार डैश बी के प्लेस पे 3 बराबर होना चाहिए क्या, एस सी एफ ऑफ 2 and 3। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एस सी एफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में जो हाईएस्ट टर्म कॉमन हो, तो 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या है 1 कॉमन होगा। तो यहाँ पे एस सी एफ इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एस सी एफ ऑफ 2 and 3 क्या हो जाएगा, 1। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या 2 और 3 के लिए वैल्यू 1 आ रहा है। टेबल पे देखिए, इधर सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम, तो वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, 1 आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये क्या है, सही है, हो गया। हमें लास्ट में क्वेश्चन में जो कहा था उसे डिफाइन कर देना। हमने क्वेश्चन में ये पूछा गया था, इज द ऑपरेशन स्टार डैश इज सेम एज द ऑपरेशन स्टार, डिफाइन एक्सरसाइज 4 अबव। तो हमें लिख देना है कि हाँ हमने जो चेक किया तो हमें क्या मिला कि हाँ ये क्या है, सेम है। तो हमने क्या लिखेंगे, यस द ऑपरेशन स्टार डैश इज सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइन इन एक्सरसाइज 4 अबव। ये हमें लास्ट में क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, लिख देना है बस। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिएगा, लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, फाइंड 5 स्टार 7 एंड 20 स्टार 16। ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 6 का। 6 में आपके 5 क्वेश्चन है, पहले 1 नंबर करते हैं। देखिए तो आपका देखिए 5 स्टार 7 में फाइंड करना है। हमें डिफाइन किया गया ए स्टार बी क्या है, एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, आपका दिया हुआ है ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी, आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है, 5 स्टार 7। तो 5 स्टार 7 क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 5 and 7। ठीक है, तो 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, इसमें कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, तो बस इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35। ये 35 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें एलसीएम फाइंड करना है किसका, 20 स्टार 16। नेक्स्ट है हमारा 20 स्टार 16 इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम ऑफ 20 and 16, ये आपका हो जाएगा। तो 20 और 16 में कॉमन इसका एलसीएम फाइंड करना है, बस कुछ नहीं। 20 and 16 का तो किससे आप, चलिए 4 से, 4 5 जा 20 and 4 4 जा 16, इतना हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 एंड 24 जा 80। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80। ठीक है, हमने एलसीएम फाइंड कर लिया से, तो आंसर आपका 80 हो गया। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या, इज स्टार इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए, हमने पहले कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं पहले। तो लेट कुछ भी लेते हैं, 3 4 बिलोंग कर रहा है किस पे, नेचुरल नंबर बोला है तो n आपके क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है। ऑपरेशन किस पे है, नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग। तो हम लोग 3 4 बिलोंग्स टू n। तो हमारा देखिए कम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग 3 है एंड 4 है। तो ए स्टार बी हमारा क्या डिफाइन किया गया है, ए स्टार बी क्या है, एलसीएम ऑफ ए बी, यही लिखा है एलसीएम ऑफ ए बी। और बी स्टार ए क्या है, एलसीएम ऑफ बी ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ए के प्लेस से 3 लेते हैं, बी के प्लेस पे 4, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज एलसीएम ऑफ 3 4 बराबर होना चाहिए किसके, एलसीएम ऑफ बी पहले लिखना है तो 4 3। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई। तो 4 3 से कितना हो जाएगा, 12। और इधर भी क्या हो जाएगा, 4 3 से 12। तो हमारा क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, लेफ्ट और राइट क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। तो ए स्टार भी बराबर आ रहा है किसके, बी स्टार ए के। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं किसके लिए, एसोसिएटिव के लिए। ठीक है, थर्ड नंबर हम चेक करेंगे। तो देखिए हम लोग एसोसिएटिव के लिए हम लोग 3 एलिमेंट लेंगे। तो लेट
1 2 3 बिलोंग कर रहा है किस पे, एन पे, जहाँ पे ए बराबर 1 लेते हैं, बी बराबर 2 एंड सी बराबर क्या लेते हैं हम लोग 3 लेते हैं। तो एसोसिएटिव लो का प्रॉपर्टी आपका क्या है, देखिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, अगर ये होल्ड होगा तो कहेंगे कि क्या ये एसोसिएटिव है। तो हम लोग सब वैल्यू पहले देख लेते हैं। देखिए ए कितना है 1 एंड बी कितना है 2 एंड सी है आपका 3। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 1 2 एंड 3। अब हमें डिफाइन किया गया ए स्टार बी क्या है, एलसीएम ऑफ ए बी, दैट इज हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे एलसीएम ऑफ 1 2, और ये आपका 3 बाहर ही रहेगा, इधर 1 बाहर रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर को पहले लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 3। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। एलसीएम ऑफ 2 3 कुछ भी कॉमन, सॉरी 1 2 कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 स्टार 3, और इधर क्या होगा 1 स्टार एलसीएम ऑफ 2 3, कॉमन टर्म कुछ भी नहीं तो मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6। अभी हमें ऑपरेशन यूज़ करना है ये दोनों एलिमेंट पे, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 3, और ये क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 1 6। तो इसको हम लोग सॉल्व करते तो एलसीएम ऑफ 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 1 क्या हो जाएगा 6 ही रहेगा। तो हमारा क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। ठीक है, हमारा देखिए एसोसिएटिव लो होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो रहा है क्या ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, दोनों आपस में क्या है इक्वल आ रहा है। तो हम कहेंगे कि स्टार इज एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें क्या फाइंड करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। देखिए फाइंड आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वैसा एलिमेंट जिसको मल्टीप्लाई करने मतलब या फिर जो भी ऑपरेशन दिया उसको अप्लाई करने पे क्या हो उसमें चेंज ना हो। ठीक है, अगर ए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है और आप लोग का ऑपरेशन जो भी दिया स्टार उसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो ए ही रहना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ क्या होना चाहिए ए स्टार ई बराबर आपका क्या रहना चाहिए ए, और इसी चीज़ को हम लोग ए स्टार ए लिखे तो इसके लिए भी सही होना चाहिए। ठीक है, ए स्टार ई का वैल्यू भी ए ही रहना चाहिए, ए स्टार ए का वैल्यू भी क्या होना चाहिए ए ही रहना चाहिए। ये आपका मेन आपका प्रॉपर्टी है किसका, आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसके लिए हम लोग कुछ वैल्यू ले लेते हैं। लेट ए इजक्वल टू हम लोग 2 ले लेते हैं, और ई इजक्वल टू देखिए ई इजक्वल टू जनरली 0 और 1 ही होता है ई, तो हम लोग चलिए यहाँ पे 1 के लिए चेक करते हैं, ई इक्वल टू 1 लेते हैं। तो देखिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं ए स्टार ई क्या होता है एलसीएम ऑफ, हमारा जो क्वेश्चन डिफाइन किया है एलसीएम ऑफ ए ई यही होगा। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें निकालना है एलसीएम ऑफ ए का वैल्यू क्या है 2 और ए का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है एलसीएम ऑफ 2 1 क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हमने ए का वैल्यू क्या लिया है 2 लिया है, और हमें अगेन हमारा ऑपरेशन पे भी क्या मिल रहा है 2 ही मिल रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा एलिमेंट जिसको रखने पे वैल्यू बिल्कुल चेंज ना हो उसी को क्या कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि 1 हमने लिया, ई का वैल्यू तो क्या हो रहा है ऑपरेशन अप्लाई करने पे भी ए में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ए अगर 2 लिया तो हमारा ऑपरेशन के बाद भी क्या हो रहा है 2 ही आ रहा है, तो हम कहेंगे 1 क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन है विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। तो एन नेचुरल नंबर के किस एलिमेंट के लिए आपका क्या है इन्वर्टिबल फंक्शन होगा आपका क्या है स्टार। तो देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग का इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए इधर तो हमारा ए स्टार बी इजक्वल टू अगर ई आता है तो हम लोग बी क्या कहेंगे बी इज इनवर्स ऑफ ए, ऐसा हम लोग कहते हैं, और ये इक्वल होना चाहिए क्या बी स्टार ए। ठीक है, तो इस टाइप का कंडीशन अगर आ रहा है कि दोनों में ऑपरेशन अप्लाई करने पे जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ऑपरेशन के लिए वो आना चाहिए। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या है 1 है, तो हमारा यहाँ पे कुछ भी ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो अप्लाई करने पे क्या हो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आए। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के लिए किस किस एलिमेंट के लिए पॉसिबल है, तो देखिए ये तभी पॉसिबल है जब क्या करेंगे लेट ए इजक्वल टू 1 एंड बी इजक्वल टू 1 पे ही ये पॉसिबल है कि मेरा 1 आएगा। मेरा ई का वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में निकाला था क्या आया था 1 आया था, तो हमारा यहाँ पे ए और बी का वैल्यू पुट करने पे हमारा आना चाहिए 1। तो देखिए हम लोग का बनाते हैं इसको, तो ए स्टार बी हमारा डिफाइन किया गया क्या एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह 1 स्टार 1 क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 1 एंड 1, दैट इज़ वैल्यू कितना आएगा 1। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सिर्फ वन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या होगा, इन्वर्स होगा किसका, वन का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वन। आप किसी और के लिए चेक करके देखिए, आपको कभी होगा ही नहीं वैल्यू। जैसे कि हम लोग ए इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, ए इक्वल टू ले लिए 2 एंड बी इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, 1। कि समझिए कि 2 का इन्वर्स क्या है, 1 है। तो 1 पे चेक कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 1। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 1 तो कितना होगा, वैल्यू 2 आएगा। और जबकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 1 आना चाहिए, तो 1 तो आएगा नहीं। ठीक है, किसी के लिए भी 1 नहीं आएगा, बस किसके लिए आएगा, जब हम लोग क्या पुट करेंगे, ए भी 1 लेंगे, बी भी 1 लेंगे, तो हमारा इन्वर्स क्या हो जाएगा इसके लिए, 1। ठीक है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इन्वर्टिबल, तो क्या होगा, 1 1 आर इन्वर्टिबल। ठीक है, तो इससे इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।